आज के इस लेक्चर के माध्यम से डिजाइन ऑफ ओवरले फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट, जैसा कि IRC 81/1997 में दिया गया, उसके बारे में समझेंगे। डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ ओवरले डिजाइन ऑफ ओवरले फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। IRC 81/1997 और जो अप्रोच है दैट इज डिफ्लेक्शन अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ अ पेमेंट इज मेजर्ड बाय द डिफ्लेक्शन अंडर स्टैंडर्ड रूल। जो जो उसका एक असेसमेंट होता है किसी पेमेंट का, दैट इज असेस्ड बाय इट्स डिफ्लेक्शन। ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो जो पेमेंट स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी वीक, यदि कम डिफ्लेक्शन देन इट विल बी स्ट्रांग। सो स्ट्रक्चरल strength of a payment structural strength of a payment is assessed by measuring is assessed by measuring surface deflection by measuring surface deflection under standard Excel load. And that is standard Excel load is 8170 kg. जो लार्जर डिफ्लेक्शन, जो भी पेमेंट स्ट्रक्चर लार्जर डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इम्प्लाइज इट इज ए वीक पेमेंट. सो लार्जर डिफ्लेक्शन implies weaker the payment. इसको जो हम मेजर करते हैं, डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड बाय द बेंकलमैन बीम ऑपरेटर्स. is measured by Benkelman Benkelman beam operator. तो इसको मेजर करने के लिए हम लोगों को एक 12 टन की ट्रक लगेगा, जिसका रियर एक्सल लगभग 8170 kg या 8.2 टन्स प्लस माइनस 1.5 का होना चाहिए. वी आल्सो नीड ए बेंकलमैन बीम जो एक स्टैंडर्ड बनी हुई हो, जिसका प्रोफाइल 244 सेंटीमीटर का, रियर साइड 122 सेंटीमीटर, फिटेड विद डायल गेज with accuracy of 0.01 mm. So all this is requirement of the Benkelman beam, and we also need a thermometer of 0 to 100 centigrade का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, एंड मेजरिंग टेप. एंड जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो रोड का पेमेंट ऐसे
ये जो 3.5 मीटर से कम लेन का कम विड्थ की हमारी रोड है तो 60 सेंटीमीटर पेमेंट से अंदर करते हैं 60 सेंटीमीटर। ये जो मोर देन 3.5 मीटर की है 5.5 मीटर 7 मीटर तो 90। ये जो लेस देन 3.5 मीटर है तो हम लोग 60 सेंटीमीटर। यह जो 3.5 मीटर से ज़्यादा है तो 90 सेंटीमीटर अंदर में। और यदि फोर लेन डिवाइडेड कैरेज वे है तो हम लोग उसको 1.5 मीटर फ्रॉम द पेमेंट एज से 1.5 मीटर अंदर मेजरमेंट लेते हैं। पर किलोमीटर 20 नंबर का मेजरमेंट लेना है, बट इन नो केस लेस देन 10 नंबर। और जो उसके बीच की स्पेसिंग हो नॉट लेस देन, जो स्पेसिंग हो आउटर व्हील के अंदर हम लोग लेते हैं, जो आउटर व्हील की स्पेसिंग जो स्टेशन पॉइंट हो दैट शुड बी 50 मीटर अपार्ट। और यदि हम ईच लेन का लेना है, नंबर ऑफ लेन जाता है तो दे शुड बी स्टैगर्ड। ये पहले लेन का यहाँ लिया तो दूसरे लेन का 25 मीटर आगे से चालू करने से वो स्टैगर्ड होता चला जाएगा। तो हमको ईच लेन का लेना है, 50 मीटर दूरी पर लेना है। पेमेंट ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द लेन विड्थ 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर हो सकता है। हमको इसको मेजर करने के लिए ट्रक जो हमारा ट्रक है उसको पेमेंट से 60 जो भी हमारा स्टेशन पॉइंट हुआ, मान लीजिए कि 90 सेंटीमीटर दूर 3.5 मीटर जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग इसको स्टेशन करते हैं। एंड देन वी इंजर्ड द विंकलमैन का प्रोब पोर्शन बी इंजर्ड एट द सेंटर ऑफ जो हमारा टायर का सेंटर होगा वहाँ पे हम लोग करते हैं। दिस टायर शुड बी इन्फ्लेटेड विथ 5.6 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए, दैट शुड बी इंश्योर। तब वहाँ पर हम लोग उसको स्टेशन कर देते हैं एंड प्रोब को लाइन लेवल में करने के बाद एंड वी चेक दैट जो गेज का प्लंजर है इट इज टचिंग द रियर ऑफ दिस थिंग। उसके बाद डायल को या 100 या 0 पे कर देते हैं एंड देन वी वेट। वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन क्या है, 2.5 डिवीजन से पर मिनट से ज़्यादा हमारा डायल गेज मूव ना कर रहा, उसमें हम लोग इनिशियल रीडिंग यस रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन वी मूव स्लोली 8 मीटर पर सेकेंड से अपने ट्रक को आगे मूव करते हैं टू स्टेशन बी विच इज 2.7 मीटर फ्रॉम द स्टेशन ए। और वहाँ पर फिर खड़ा कर देते हैं। फिर उस रीडिंग डायल गेज की रीडिंग को स्टेबलाइज डिवाउन जो रीडिंग हो रही होगी, जो रिगेन हो रही होगी या बैक टू दी नॉर्मल आ रही होगी तो उसको हम लोग 2.5 डिवीजन और 0.025 mm पर मिनट से कम जब उसका रोटेशन हो जाता है देन वी रिकॉर्ड द इंटरमीडिएट रीडिंग एंड thereafter after regarding the intermediate reading we move our vehicle to 9 meter from the 2.7 meter और स्टेशन ए से 11.7 मीटर। और वहाँ पे भी सेम व्हीकल को खड़ी करते हैं। वी वॉच द गेज व्हेन इट इज नॉट मूविंग मोर देन 2.5 डिवीजन पर मिनट देन वी रिकॉर्ड द final reading. Once we regard initial, intermediate, final reading, then we find out what is the deflection at that given temperature, means deflection at जो temperature माना जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा उसको 2 टाइम्स इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं। 2 टाइम्स इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं तो वी गेट द रीडिंग प्रोवाइडेड। जो हमारा initial minus intermediate, initial minus final, initial minus intermediate and initial minus final के बीच का जो रीडिंग है that should not be more than 0.025। तो हम लोग इसको लगाते हैं। यदि greater than 0.025 है then we do the leg correction and apply this xt to initial minus final, 2 times initial minus final plus 5.82 times intermediate reading minus final reading. So we apply in this formula for the calculation purpose. So this is the way we did a half a kilometer में ये 50-50 मीटर पे ये टेस्ट विंकलमैन बीम से टेस्ट किए गए, जिनकी रीडिंग इनिशियल रीडिंग 109 एट 15 किलोमीटर एंड 2.7 मीटर जैसे व्हीकल आगे गई तो 70 and final reading 69. Likewise, all this reading has been recorded 150 plus 050 per 80, 45, 40. Likewise, this detail has been recorded in the field. Then we need to find out what initial minus intermediate and what is initial minus final. So initial reading is minus
109 minus 70, it has come 39. फिर इनिशियल माइनस फाइनल, एस माइनस एफ, 109 minus 69, it has come 40. Likewise, we calculated for all this what is initial minus intermediate, initial minus final in division. It is in division. Then we this 5 minus 6 to find out whether इनके बीच का difference less than 0.025 है, तो we need to apply the formula for diffraction 2 times s minus f. यदि 0.025 से ज्यादा है तो we need to apply leg correction, that will become xt equal to 2 times s minus f, then plus 5.82 intermediate minus final. So for this, like here, it has come more than 2.5 division here, and 50 and 53, it has come 3 division. So in these two locations we need to apply the leg correction, and other places it is not required. So now whatever s minus f in division has come, we multiplied by least count of the dial gauge and find out what is the in mm, what is the value in mm, 0.40, 0.40, 0.336, 0.38, 0.53, likewise up to 0.58. Now deflection at this point will be two times of this value. So 2 times of this value we recorded, and where the 5 division is there, here we need to do the calculation like 2 and s minus f 0.40 plus 5.82 times I minus f. We also calculate I minus f, this is 0.05, and then we add, we get the 1.091, and we regarded this also 1.09 xt. So after doing this calculation, we recorded the final deflection at each station 0.80, 1.09, 0.68, 0.76, 1.2346, 0.68, 0.74, 0.84, 1.828, 1.16. Now we need to know what is the mean deflection of this. So for getting the mean deflection, this is total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the sigma of all this value addition is 9.2656. So mean deflection will be 9.2656 divided by 10. Then mean deflection is 0.9256. Now we need to know the standard deviation. So we know that x minus x bar का whole square, इसका summation कर देते हैं, तो standard deviation will come x minus x bar का summation का whole square upon n minus 1. So x minus x bar का summation करते हैं तो it has come 0.5081 divided by 10 minus 1 of root. So this we can calculate 0.5081 divided by 9, it has come 0.0564 the root, and once we take the root of it, root of 0.0564, so it has come 0.2374, 0.2374. Standard deviation of these values has come 0.2374. Hence characteristic deflection for the NH or major root is given in the IRC 81. DC is equal to characteristic deflection, mean deflection means x bar plus 2 times sigma. Now mean deflection is, we recorded 0.2956, 0.2956, 0.9256 plus 2 times sigma is 0.2374. By adding this, we will get the characteristic deflection of this payment. So 0.9256 plus 2 times
0.2374 equal to 1.4004 mm. 1.4004 mm. Now we know the characteristic reflection. Now we need to apply temperature correction and seasonal variation correction, which is generally यदि हमारा प्रेवेंट टेम्परेचर 39-40 है तो 0.01 mm का इसमें रिडक्शन करना पड़ेगा. टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगा. रिडक्शन यदि टेम्परेचर 35 से कम है तो उसको हमको, यदि 32 है 0.01 into 3 ये हमारा एडिशन हो जाएगा. ऐसे सीजनल वेरिएशन से उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी गेट द characteristic deflection that we use in the graph to with the traffic to find out the Buton's mechanism का कितना लेयर लगेगा. इसको हम लोग इस प्रॉब्लम के माध्यम से अगले वीडियो में समझेंगे. थैंक यू.